Hello guys, welcome to my channel Science Router, and we already discussed about sowing and one method for traditional sowing, and second method is seed drill, which is shown in figure. This figure is of seed drill. Seed drill. Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractors. This is the modern method of sowing. This sows the seeds uniformly. हम क्या करेंगे, सीड ड्रिल की हेल्प से आप सीड्स को यूनिफॉर्मली यानी कि इक्वल डिस्टेंसेस पे और इक्वल डेप्थ पे आप उनको सो कर सकते हो. इट एंश्योर्स दैट सीड्स गेट, ये आपसे अगर आप सीड्स को इक्वल डिस्टेंसेस पे और इक्वल डेप्थ पे लगाओगे, डेप्थ क्या होगा, ना तो आप ज़्यादा ज़मीन के ज़्यादा नीचे कर रहे हो, ना ही आप बिल्कुल ही ऊपर रख रहे हो उनको, जो सीड्स होते हैं उनको. ये क्या हेल्प करेगी, आपकी जो सीड्स होंगे वो आपके सोयल से कवर हो जाएंगे आफ्टर सोइंग, और ये आपके जो सीड हैं उनको प्रोटेक्ट करेगी बर्ड से, रोडेंट्स मीन्स होता है रैट्स या फिर स्क्वैल से. आपके जो सीड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे सो दैट दे कैन प्रॉपरली पेनिट्रेट इनटू द सोइल एंड ग्रो प्रॉपरली. सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर. सो अगर हम सीड ड्रिल से हम ग्रो करते हैं, हम सीड ड्रिल से सो करते हैं सीड्स को, तो ये आपके टाइम को और लेबर को सेव करते हैं. सो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर फार्मर. अप्रोप्रिएट डिस्टेंसेस बिटवीन द सीड्स इज़ नेसेसरी टू अवॉइड. सो हमने देखा कि सीड ड्रिल क्या करेगा, इक्वल डिस्टेंस पे यूनिफॉर्मली और इक्वल डेप्थ पे. डेप्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड from the birds and the insects, and appropriate distance is also very important between the seeds. Why? Because to avoid overcrowding of the प्लांट्स. एक जगह पे ये नहीं है, एक जगह पे आपके पास सारे प्लांट्स आए जा रहे हैं और क्राउड हो रहा है. इससे क्या होंगे, आपके पास प्रॉपरली आपके पास प्लांट क्या करेंगे, ग्रो कर पाएंगे हर एक रो में इक्वल डिस्टेंसेस पे. दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड द वाटर फ्रॉम द सोइल. अगर हम एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट्स को ओवरक्राउड कर देंगे तो इससे क्या होगा, आपके पास जो सनलाइट आएगी, जो भी न्यूट्रिएंट्स आप वहाँ पे डालोगे, ठीक है, वाटर जो भी सोइल के अंदर होगा वो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डिफरेंट प्लांट्स के अंदर. लेकिन अगर उसी चीज़ को यानी कि उसी क्रॉप्स को अगर आप डिफरेंटली ग्रो करोगे पर्टिकुलर पैटर्न से, तो आपके पास सनलाइट भी हर एक जो प्लांट होगा उसके पास, इंडिविजुअल के पास आएगी. न्यूट्रिएंट्स, वाटर सब क्या करेंगे, इंडिविजुअल के पास रहेगी और शेयर करेंगे और प्रॉपरली ग्रो कर पाएंगे. एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट मे हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग. कई बार क्या होता है कि एक जगह पे ज़्यादा ही प्लांट उग जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनके ओवरक्राउडिंग को रिमूव करने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए हम उनको वहाँ से हटा देते हैं और दोबारा ट्रांसप्लांट करते हैं. Now further adding manure and fertilizer. After sowing the seeds, we use manure and fertilizers into the field. The substance which are added to the soil in the form of nutrients for healthy growth of the plants are called manure and the fertilizer. So what are the manure and fertilizer? Manure and fertilizers are the chemical substances which we are used into the soil and which we add into the soil to increase the nutrients of the plant, or so that they can properly grow. Soil supplies mineral nutrients to the crop plants. These nutrients are essential for the growth of the plants. In certain areas, farmers grow crops after the crop in the same field. The field is never left uncultivated or the fallow मीन्स होता है वैकेंट फील्ड, कि आपने एक बार ग्रो करा प्लांट्स को या क्रॉप का आपने ग्रो करा, उसके बाद आप कुछ टाइम के लिए उसको ग्रो नहीं कर रहे हो, उस ज़मीन पे आप कुछ भी नहीं उगा रहे हो, ऐसे ही आपने फैलो छोड़ दी है. लेकिन कई बार क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं एक क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं, आफ्टर दैट दूसरी क्रॉप को सो कर देते हैं, फिर हार्वेस्ट करते हैं, एंड ये जो साइकिल होता है उनका चलता रहता है. तो इससे क्या होता है, आपकी सोइल की जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन नहीं हो पाती. उसके लिए फार्मर्स क्या करते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस को ऐड करते हैं जो कि रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिक होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. और वो क्या होते हैं, आपके पास फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स होते हैं.
Continuous cultivation of the crops makes the soil poor in nutrients. Therefore, farmers had to add manure to the fields and to replenish the soil with the nutrients. So अब आपके पास अगर अब आप बार बार कल्टीवेट ऑफ द क्रॉप्स कर रहे हो एक ही फील्ड में बार बार, तो आपकी सोयल में न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे. तो फार्मर्स वहाँ पे मैन्योर ऐड करते हैं ताकि आपकी जो सोयल के अंदर न्यूट्रिएंट्स है वो रीप्लेनिश मेंटेन रह सकें. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग. improper and the और इनसफिशिएंट मैन्योर रिजल्ट इन अ वीक प्लांट. अगर आप ढंग से नहीं कर रहे हो तो आपके जो प्लांट्स हैं वो वीक हो जाएंगे और रिजल्ट नहीं मिलेगा. सो नाउ वी डिस्कस अबाउट मैन्योर. Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plant and animal waste. So, what is manure? Manure is the chemical substance or organic substance or natural substance which we obtain from dead and decaying matter of plant and animals decomposition. After decomposition, farmers dump plant and animal waste in a pit at open places and allow it to decompose. फार्मर्स प्लांट एंड एनिमल वेस्ट को एक किसी भी ओपन प्लेस पे डंप कर देते हैं और उसको डिकम्पोज होने के लिए काफ़ी टाइम देते हैं उसको फॉर अराउंड 6 months. The decomposition is caused by the some microorganisms and the decomposition which is caused by the microbes or the earthworms which is present in the soil. The decomposition the decomposed matter is used as an inorganic manure, and the decomposed waste which is performed by the microbes which are present in the soil help for to prepare organic manure. Thank you guys.